आज का हमारा शिक्षण बिंदु है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। ये हमारे आज का शिक्षण बिंदु रहेगा। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस को भी हम एक क्या मानेंगे? एक प्राकृतिक रंजक मानेंगे। ये लिखा हुआ लिटमस को एक प्राकृतिक रंजक मानेंगे। ये प्रकृति द्वारा प्रदान है, प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा प्रदान। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। सबसे सामान्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं, ये हमें सरलता से उपलब्ध रहता है। यह है लिटमस। इसे लाइकोना सैक से निष्कासित किया जाता है। इसको कहाँ से निष्कासित किया जाता है? इसे लाइकेनो सैक से निष्कासित किया जाता है। लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग माव यानी नील स्वर्ण होता है। जब इसे अम्लीय विलय में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। जब इसको अम्लीय विलय में मिलाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जब क्षारीय विलय में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। जब क्षारीय विलय में मिलाया जाएगा तो ये नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टिका के रूप में उपलब्ध होता है। ये है तो विलय के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में, या फिर कागज की पट्टिकाओं के रूप में विद्यमान रहता है। जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं, जिनको क्या कहेंगे? कागज के रूप में प्राप्त होते हैं, उनको लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्य ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। सामान्य लाल या नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध होता है। अब क्रियाकलाप है 5.1। अपना पहला क्रियाकलाप है नींबू का रस। नींबू का रस है, नींबू के रस का विलय हमको जल के साथ में बनाना है। विलय अशुद्ध जल में हो, यानी एक प्रकार का शुद्ध जल में ही बनाना चाहिए। किसके अंदर? अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल के अंदर नींबू का विलय हम बना सकते हैं। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या पर्क नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। पानी कैसा होना चाहिए? अशुद्ध। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलय की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। ड्रॉपर की सहायता से जो बूंद बूंद ऐसे ड्रॉपर की सहायता से जो बूंद उसके ऊपर गिरे, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? अपने को देखना कि इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है कि इसको नोट करना। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए, एक बार लाल के साथ, एक बार नीले के साथ, और नोट कीजिए क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित, जो अपने किताब में एक सारणी दी गई है उसके अनुसार अलग अलग पदार्थ लेके आप दोहरा सकते हैं। पदार्थों के साथ दोहराइए। नीलके का पानी अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन अशुद्ध जल में बनाएं। इन सबके विलय आप बना सकते हैं। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? तो इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे भी विलयन आएंगे जिनके ऊपर आप ड्रॉपर की सहायता से बूंद गिराएंगे या विलय में मिलाएंगे तो उसका अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसे पदार्थों के भी हमको अलग से नाम नोट करने। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तन नहीं करते उन्हें उदासीन विलयन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ नोट करके लिखवाया है, नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये कोई क्रिया नहीं करते, जैसे है उसी स्थिति में रहते हैं। न तो नीले को लाल करते न लाल को नीला करते हैं, ऐसे। तो इनको क्या कहेंगे? उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन विलयन। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते उन्हें उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते और न ही क्षारकीय। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होंगे और न क्षारकीय होंगे, जो उदासीन होंगे। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। हल्दी जो हम रोज भोजन में, सब्जी में उपयोग करते हैं, वो हल्दी एक अम्लीय प्राकृतिक सूचक है। ये भी एक अम्लीय प्राकृतिक सूचक है जिनका हम दैनिक जीवन में
रोज उपयोग करते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए। अपने जो सुबह उठकर जो पेस्ट करते हैं ना, इस प्रकार का एक पेस्ट गाढ़ा सा बनाना हल्दी का। कितनी लेना? 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले, इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर स्याही सोखता ब्लैंडिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टिकाएं काट लीजिए। अब क्या करना, आपको लेना तो है ही, एक जैसे पेज ले लिया। अब मैं आपको थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा करके बताऊंगा ताकि आपको और जानकारी में आ जाएगा। जैसे ये पानी के साथ हम हल्दी का पेस्ट बना रहे हैं, तो ऐसा जो पेपर अपने किताब में आपको बताया है उसके अनुसार पेपर लेना, उसके ऊपर पूरा वो पेस्ट ऐसे लगा देना, इधर और इधर दोनों ओर। फिर इसको क्या करना, धूप में सुखा देना। सुखा देने के बाद में एक कैंची लेना और कैंची से क्या करना, इसको ऐसे 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 इसकी पट्टी का निकाल देना अलग अलग, और फिर उन पट्टिका के ऊपर एक एक चीज का आप प्रयोग करके नोट कर सकते हैं। तो ऐसा करना पड़ेगा, पेस्ट बनाना, उसके ऊपर कागज के ऊपर लगाना, फिर उसको सुखाना, फिर उसकी छोटी छोटी पट्टिकाएं काटना। ये पेपर कहना कैसा होना चाहिए, आपकी किताब में भी बताया, फिल्टर पत्र पर या हल्दी का पेस्ट बनाकर हल्दी पत्र बनाइए और पतली पतली पट्टिकाएं काटना। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। एक एक बूंद एक एक पट्टी के ऊपर डालना। क्या क्या परिवर्तन होता है वो देखना आप। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। अब गुड़हल का पुष्प आप देखते ही हैं, जब अपने घर पे गुरुवार की पूजा होती है भगवान विष्णु की या माँ लक्ष्मी की, तो उस समय गुड़हल का पुष्प चढ़ाया जाता है। या मैंने चित्र बनाने का भी प्रयास किया है, गुड़हल का पुष्प। इसको हमको जासूस का पुष्प भी हमारी भाषा में कहते हैं। गुड़हल के पुष्प के कुछ पंखुड़ियां एकत्रित कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख लीजिए। इसमें से थोड़ा गर्म जल मिलाइए। इसमें क्या मिलाना? थोड़ा गर्म जल। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए, कुछ समय तक रखना, जब तक जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। अब जल को क्या करना? सूचक के रूप में उपयोग करना। इस सूचक की 5-5 बूंदें प्रत्येक विलय में मिलाइए। सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयों को गहरा गुलाबी, मेजेंटा और क्षारकीय विलयों को हरा कर देता है। जैसे यहाँ मैंने बनाए हैं उनके गुड़हल के पुष्प को जो हम गर्म करते हैं, उसके बाद में इनका ये विलय है परक नलियों में डाला हुआ है, 1, 2 और 3। फिर इसका अम्ल के साथ में क्या क्रिया होती है, सूचक के साथ में क्या होगी और क्षारक के साथ में क्या होगी, इसको आपको नोट करना है। आज का अपना लेसन यहीं तक रहेगा। एक और क्रियाकलाप है, वो मैं अगले लेसन में आपको बताऊंगा।